बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। गर्मी है काफी, खटाखट खटाखट खटाखट। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। Times now is calling the election in favor of the NDA. It appears at 9:37 a.m. and we are calling the election. From our experience, Jay, put the numbers together. The NDA has won the election. अजीब तमाशा है सियासत के मैदान में। हम जीत गए लेकिन वो हार कर भी खुश है। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद अपोजिशन पार्टीज बहुत ही खुश हुई। बीजेपी के बाद जो दूसरी पार्टी थी कांग्रेस, जिसके सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी के बाद इलेक्ट होके आए थे, वो सबसे ज्यादा खुश दिखी और खास करके राहुल गांधी। मैं इसका रीजन बताता हूँ। अपोजिशन पार्टीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज है जो कि स्लोली अब खत्म हो रही है। जैसे कि तेलंगाना की पार्टी टीआरएस और दूसरी पार्टी का मैं नाम लूंगा वो है AIADMK। एक टाइम था जब जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी और ऐसा कहा जाता था कि जयललिता को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी AIADMK उनके जाने के बाद बिल्कुल टूट चुकी है और AIADMK को एक MP भी नहीं मिला। वो NDA से अलग हो गई, फिर भी उसे एक भी MP नहीं मिला। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा बहुमत के आंकड़े से चूक गई। बहुमत के आंकड़े से भाजपा की सीट्स जो है वो कम आई है। भाजपा की सीट्स जो आप देखोगे तो वो 240 है, लेकिन एनडीए के साथ अलायंस में अगर देखोगे तो वो 290 प्लस चली जाती है। वहीं पे जो इंडिया अलायंस है वो बहुत सारी पार्टियों को मिल के बना है और उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी को चुनौती दी। बीजेपी 400 पार तो कहती रही, लेकिन उनके लिए 300 पार करना भी मुश्किल हो गया और अपोजिशन इसको ही अपनी जीत मान रही है। आप 2014 एंड 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा कि भाजपा ने अकेले 300 प्लस सीट्स क्रॉस की थी, लेकिन ये बार बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से भाजपा की कम सीटें आई। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स की बात करें तो उनकी सीट्स करीब 99 से 100 है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी खुश क्यों है? आप 2014 एंड 2019 का इलेक्शन देखोगे, कांग्रेस बहुत जगह पर फेल हुई। कांग्रेस अपने दम पे सिर्फ 50 to 60 सीट्स ही ला पाई। ये जो 100 सीट्स आई है ये बताता है कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत की। जैसे कि राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं को अट्रैक्ट करना कि वोट करो हमारे लिए। जैसे कि प्रियंका गांधी भी एक बहुत बड़ा चेहरा निकल के आई है ये इलेक्शन। अब वहीं पे मोदी जी को देखे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मोदी जी ने इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन गलत है, क्योंकि आप मोदी जी की एज देखोगे तो करीब 70 प्लस है और आप मोदी जी की रैलियां देखो, इतनी रैलियों में तो वो चल के जाते हैं। ये हमको बताता है कि मोदी जी ने कम मेहनत नहीं की। जितनी मेहनत कांग्रेस ने की अपने हिसाब से, उतनी ही मेहनत बीजेपी ने भी की। यहाँ पे हमको न्यूट्रल होके देखना है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने लग जाते हो तो आप उससे सवाल पूछना बंद कर देते हो। अपोजिशन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी इतनी सीटें आने वाली है। यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, हरियाणा की 5 सीटें गई है बीजेपी की। और अगर आप मणिपुर में भी देखोगे तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें है, दोनों कांग्रेस ने जीती। महाराष्ट्र और यूपी इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखोगे 2024 लोकसभा के, तो इंडिया अलायंस ने तो चमत्कार ही कर दिया, इतनी सीटें आ गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी, जिसकी 70 प्लस सीट्स आई थी 2019 में, वोटिंग परसेंटेज की बात करोगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बीजेपी से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजित पवार अलग हुए, देन शिंदे अलग हो गए शिवसेना से, तो लोगों को लगता था कि अब तो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन जनता ने एक चीज क्लियर कर दी कि हम जब चाहे तब किसी को भी कुर्सी से निकाल सकते हैं और हम जब चाहे तब किसी को भी कुर्सी पे बैठा सकते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लैंड पे बहुत ही एक्टिव है, इसीलिए लोग बीजेपी को वोट देते हैं। आज का वीडियो इतना ही था। जय हिंद।